राज कपूर साहब की एक मूवी थी, तीसरी कसम। शायद आपने देखी होगी। लेकिन जब आपने ये मूवी देखी तो क्या किसी ने आपके ऊपर ज्यादती की थी? नहीं, टिकट निकालना ही पड़ेगा, ये मूवी देखनी पड़ेगी। आप पब्लिक हो, आप मालिक हो, आप जो चाहे कर सकते हो। अब एक नया मूवी आ रहा है, तीसरी लहर। लेकिन आपकी मर्जी है, वो मूवी का टिकट खरीदना है या वैक्सीन लेना है। ये कोविड एक्सपर्ट से तो मैं पूरी तरह से तंग आ चुका हूँ। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे खेल रहे हैं और कोई कोच आके हमें बताता है ये मैच तो हम हारने वाले हैं, तो उस कोच से हमें क्या लेना देना। हमें कुछ ऐसा कोच चाहिए जो हमें बताए कि क्या करें, जीते कैसे। ये सिर्फ प्रेडिक्शन से क्या होता है। ये कोविड एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, अगर आपका एक देहात है उसमें 500 लोग हैं, वो कहते हैं घर जला दो और कुएं में कूद जाओ, नहीं तो 100 लोग मर जाएंगे। अगर 50 मरते हैं तो वो कहते हैं हमारी सुन ली इसलिए 50 लोग बच गए। अगर 150 मरते हैं तो कहते हैं आप लापरवाह हो इसलिए 50 लोग और मर गए। अगर 100 मरते हैं तो वो कहते हैं हम तो एकदम सही थे। तो ये लोग तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। तो ये सब प्रेडिक्शन का मतलब क्या है? कुछ तरीका भी बताओ ना कि क्या करना है। हमें डर था कि शायद ये लहरें आती रहेंगी, क्योंकि ये आरएनए वायरस है, कोविड। और आरएनए वायरस थोड़ा बदलता है, लेकिन बदलता इतना नहीं बदलता। मतलब वैजयंती माला का शक्ति कपूर नहीं होता, तो थोड़ा बदलता है। तो इस वजह से हमें ये डर था कि इस बदलाव के रूप में अगर ये कोविड नया आया म्यूटेशन, तो जो वैक्सीन हमने पहले टेस्ट किया था वो उसके ऊपर नहीं चलेगा। लेकिन अभी कतार से स्टडी है 2 लाख लोगों की, इसराइल से स्टडी है, अमेरिका से है, चिले से है 14 लाख लोगों की, और सब वैक्सीन चल रहे हैं। हमने जिस तरीके से सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा असर दिखा रहे हैं। और ये शायद हर्ड की वजह से है। मतलब अगर आप 60% प्रभावी वैक्सीन लेते हो, और ये न्यूज़ 24 में जो टोली है, मनांग साहब की एक टोली है, तो वो टोली में 100 लोग हैं, और वो 100 के 100 लोग में ने 100 लोगों ने वैक्सीन ले ली। तो हर एक जो उसमें बंदा है उसका या बंदी है, उसका जो एक्सपोजर है वो 60% से कम हो जाएगा ना, तो उसका एक्सपोजर सिर्फ 40% हो जाएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट उसको 60% प्रतिकार शक्ति, मतलब 60% प्रोटेक्शन मिलेगा। तो 60% वैक्सीन 84% हो गई। इसलिए जब ज़्यादा लोग वैक्सीन लेते हैं तब वैक्सीन हमने सोचा था उससे कई गुना असर दिखा रही है। और अभी हमारे हाथ में और है क्या? अगर हम राह देखते रहे कि ये म्यूटेशन के अगेंस्ट शायद ये वैक्सीन नहीं चलेगी, तो क्या कर सकते हैं? तो क्या हम राह देखें कि नई वैक्सीन का जब रूप आएगा तब तक रुकेंगे? लेकिन तब तक वो वायरस भी बदल चुका होगा ना। तो हमारे हाथ में क्या है? @डॉक्टर गोडसे रवि 1 पर मैंने एक ट्वीट भेजा था कि अगर वैक्सीन तो चल रही है म्यूटेशन के लिए, अभी क्या करना है? लेनी है। अगर नहीं चलती तो क्या करना है? लेनी है। और कर भी क्या सकते हैं? अभी हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन ये जो निराशाजनक बातें हैं जिसे हम बार 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 दोहरा रहे हैं, उसकी वजह से शायद लोग हिचकिचा जाएंगे वैक्सीन लेने में। और तीसरी लहर का जो हमारे मन में जो खौफ है, उसी खौफ के वजह से वो तीसरी लहर आ जाएगी। तीसरी लहर, मेरी राय ये है कि ये ऑप्शनल है। हमें चूज करना है कि क्या करना है। नहीं तो ऐसा ना हो कि हम के मगलूबे गुमा थे पहले, आज भी वही है जहाँ थे पहले, हम लोग वही अटक जाएंगे। डॉक्टर रवि गोडसे, पेंसिल्वेनिया से।